एक सेल वाला जानदार जो कॉलोनी बना के, कॉलोनी कौन सी जगह होती है जहाँ पे लोग काफ़ी सारे घर होते हैं और लोग एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। इसी तरह सेल्स भी जब होते यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया का, इधर भी बैक्टीरिया इधर भी बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया एक जगह पर कॉलोनी बना के रह रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनियल सेल। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है वोल्वोक्स की। वोल्वोक्स इस तरह से रहता है, ठीक है, वोल्वोक्स की उन्होंने एग्जांपल दी है। तो ये इस तरह से रहता है, इनके सेल अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजारते हैं, हर बंदा अलग-अलग ज़िंदगी गुजार, लेकिन रह इकट्ठे रहे होते हैं। जैसे यूँ समझ लो एक ही फैमिली जो 15-20 बंदों की हो और वो एक ही घर में रह रही हो, ठीक है, तो वो क्या है? कॉलोनी, उनकी कॉलोनियल तरह से रह रहे हैं वो अलग-अलग। अबू अपना खर्चा अलग करता है, भाई अपना खर्चा अलग करता है, बहनों के हस्बैंड उनका खर्चा अलग करते हैं, तो हर किसी का निज़ाम अलग चल रहा है, अपना अपना चल रहा है, लेकिन वो रह एक ही जगह पे रहे, दैट इज नोन एज कॉलोनियल सिस्टम। इसमें यहाँ उसने एग्जांपल मजीद नीचे दी है मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग की, ठीक है जी। मस्टर्ड प्लांट का उन्होंने सिर्फ आपसे नाम पूछेंगे, बाकी इसका प्रैक्टिकल होता है। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिक साइंसी नाम में कहते हैं ब्रासिका कंपेस्ट्रस, और नीचे फ्रॉग है, फ्रॉग को बोलते हैं रेना टिग्रीना, ठीक है जी। ये दोनों के साइंटिफिक नेम है, और इनके प्रैक्टिकल हम 10th में करेंगे कि प्रैक्टिकल में ये दोनों चीज़ें किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा लगा आपको हमारा यूट्यूब चैनल? आज का हमारा ब्लॉग था बायो पे सब्जेक्ट था। आज हमारे सर ने डिटेल से पढ़ाया। आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। गाइस ये देखिए आज सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दूसरा लेक्चर है सर का केमिस्ट्री का। P2 आएगा, ये न्यूमेरिकल करा रहे हैं स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही। अब P2 है, पहले प्रेशर उसने बताया था 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, सेकंड वॉल्यूम, दो उसने एक वॉल्यूम बता दिया, दो प्रेशर उसने बता दिए। हमारे पास फार्मूला चार्ज लाने दिया हुआ है कि P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, तो इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करते हुए नहीं, वो कह रहा है कि 350 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। हाँ, इसका प्रेशर बताएं, इसका वॉल्यूम 2 बताएं, V2 बताएं, न्यू वॉल्यूम बताना है, कैलकुलेट इट्स न्यू वॉल्यूम। इसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा? जब प्रेशर, अभी जब ये एक्सपेरिमेंट किया है तुमने ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका प्रेशर इंक्रीज किया तो ये और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका प्रेशर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो, इसका प्रेशर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो गया। तो वो यही कह रहा है कि अब हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, इसमें क्या कर दिया? प्रेशर को कम कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम बताओ कि वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसका। तो यहाँ पे उसने फार्मूला भी दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ V2 की वैल्यू निकालनी थी, V2 इधर रहा, ये P2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ तो फार्मूला बन गया V2 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय P2। ये फार्मूला बन गया, वैल्यूज उसने दी हुई है, वैल्यूज को पुट किया, आंसर आ गया 700 सेंटीमीटर। दूसरे वाला भी इसी तरह से है, V1 दी हुई है वैल्यू सवाल क्या है? यही सवाल है कि एक गैस को कंटेनर में बंद किया हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है? 785 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका प्रेशर कितना है? 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है जी, मरकरी जिसको बोलते हैं। और उसका वॉल्यूम अब उसने रिड्यूस, ऊपर वाले में प्रेशर रिड्यूस किया था, नीचे वाले में वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, और वॉल्यूम कर दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो प्रेशर पूछ रहा है, फार्मूला वही रहेगा P1 तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.77 मिलीमीटर ऑफ ATM। चलिए ये पढ़े। अब हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को दूसरा नाम दिया जाता है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है जी। और इसको केल्विन स्केल भी कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास 3 स्केल होते हैं किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के। पहला स्केल होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है केल्विन, और तीसरा होता है सेल्सियस। और जब हम फीवर मेजर करते हैं वो हमेशा फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जब हम केमिकली किसी चीज़ का टेम्परेचर देख रहे हैं तो केल्विन में काउंट कर रहे होते हैं। अगर हम सेल्सियस में देखते हैं ना तो सेल्सियस में वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम 100 सेल्सियस की बात करें तो 100 सेल्सियस पे हर चीज़ बॉयल हो जाती है। बॉयल होने का मतलब ये होता है कि वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है। यानी कि लिक्विड को अगर हम बॉयल करें तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा सर जी, बाफ क्या शुरू हो जाएगा 100 सेल्सियस पे, गैस पे। और इसी तरह जो सॉलिड है, सॉलिड को जब हीट देते हैं तो वो पानी, सॉलिड पानी बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग जो है सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं लेते। और इसी तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम फ़ारेनहाइट में, हम कहते हैं ना बुखार 98 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया,
वो हम सेल्सियस में नहीं बता रहे थे। अगर हम सेल्सियस में बताएंगे तो इसका मतलब हमारी बॉडी तो बॉयल हो जानी चाहिए, हमें तो गैस बन जाना चाहिए। 102 पे हमारे बुखार हो जाता है, तो वो 102 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी, फ़ारेनहाइट में 2 3 4 ही बढ़ता है। ठीक है जी, ये गर्मियों में टेम्परेचर होता है 35 सेल्सियस। हाँ जी, ये सेल्सियस में होता है। गर्मियों में 56 होता है बेटा जी, सर्दियों में ये कम होता है। हमारी बॉडी का अगर 102 सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? बॉयल हो जाएंगे हम। तो एकदम हो तो अलग से। गया 102। किसका 102 हो गया? वो फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है, वो सेल्सियस में नहीं बात count। एक ही है बस। नहीं, एक ही है। सात- बोंगी नहीं- भाई सेल्सियस में बोंगी नहीं 39 मारते। होता है। सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है। 37 है। जब बुखार होगा तो 39 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 40 हो जाएगा बस। मुझे क्या हुआ तो 78 सेल्सियस हो गया। मरे नहीं तुम मलून शख्स। अच्छा जी, तो एक केल्विन स्केल उसमें दिया हुआ, केल्विन स्केल की वैल्यूज दी हुई हैं। 0 केल्विन बराबर होता है -273 सेल्सियस के। ठीक है जी, इसी तरह 73 केल्विन बराबर होता है -200 सेल्सियस के, और 173 केल्विन बराबर होता है -100 सेल्सियस के, और इसी तरह 273 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 सेल्सियस के। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। जब इसको हम केल्विन को मेजर करते हैं, सही लेक्चर तैयार हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, 0 केल्विन बराबर होता है -230 ये सेल्सियस। केल्विन का स्केल है, सेल्सियस का ये स्केल। सेल्सियस का स्केल है। और जब 273 पे केल्विन आ जाता है ना, तो वो बराबर होता है 0 सेल्सियस के। वो किसके बराबर आता है? 0 सेल्सियस के। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। बात समझ आई कि नहीं आई? 1 मिनट सर जी। यस, केल्विन स्केल को और सेल्सियस स्केल को, तो इसको टेम्परेचर स्केल कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, या केल्विन स्केल भी कहते हैं, और इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। अलग अलग चीज़ें। तो इट इज़ ये हमारे पास डेफिनेशन है कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव अ जीरो वॉल्यूम। जब आइडियल गैस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो जाएगा तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट इसको जीरो। लिखा है बयान करें पॉइंट्स के अंदर। इसके कुछ पॉइंट्स नहीं है, इसकी डेफिनेशन है। इसकी तो जी ये definition- और सिर्फ हाई डेफिनेशन है। ये लो, मुझे क्या, ये लो तुम इधर देखो, इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो कामिल वैल्यू है ना, कामिल का मतलब है फिक्स, प्योर, कंप्लीट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? कंप्लीट या फिर प्योर वैल्यू। अब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, जो प्योर वैल्यू शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो जो 0 सेल्सियस है ना, वो 273 केल्विन की है। वो हाँ, वो केल्विन किसके इक्वल है? 0 सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है, बराबर है। जो 0 सेल्सियस है वो स्केल गिवन है, उसको कहते हैं डिफरेंस। मैं बता रहा हूँ, अगर सेल्सियस में हम कोई चीज हम फर्ज करते हैं, हम पानी बॉयल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं सेल्सियस स्केल से। किससे? तो अगर उसका टेम्परेचर है 100 तो वो फुल बॉयल हो चुका है, वो फुल बॉयल हो चुका है। और अगर उसका टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है 0 सेल्सियस, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका। वो क्या है? वो 0 पे आ गया ना, तो 0 पे आके कोई चीज क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। तो 0 सेल्सियस। अब जब हम इसको केल्विन में मेजर करेंगे तो केल्विन की गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? 273 से। केल्विन की गिनती कहाँ से शुरू होगी? अगर वही 273 पे हो तो तब जाके जमता है पानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब 373 पे जाएगा तो वो फिर फुल बॉयल हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम जो 0 और 273 है ना, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। डेफिनेशन प्लस। ये देखें आप सर इस्लामियत का लेक्चर तैयार करने लगे हैं। मलाइका मलिक की जमा है, जिसके मायनी मैं नहीं फरिश्ता करता, के। आप हाँ, रीडिंग करो। मैं मुश्किल वर्ड की मुल्क की जमा है। मलिक